हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, मूवेबल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू फॉर्म्ड और डेराइव्ड बाय मीजोजर्म। तो ब्लड क्या है कि ये एक फ्लूइड है, ब्लड एक फ्लूइड है, कनेक्टिंग टिश्यू है, मतलब कनेक्टिंग टिश्यू जो है उसके अंदर आता है ब्लड। जैसे जब हम टिश्यू के टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें होता है कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू के जो टाइप्स हैं उसके अंदर आता है ब्लड। तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिंग टिश्यू है और फ्लूइड है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। मूवेबल टिश्यू है ब्लड, क्योंकि ये एक फ्लूइड है तो मूव करता ही है टिश्यू, मूवेबल टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। फॉर्म्ड और डेराइव्ड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म से ये बना हुआ होता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, मूवेबल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू फॉर्म्ड और डेराइव्ड बाय मीजोडर्म। ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है, कनेक्टिंग टिश्यू का एक टाइप है और ये एक मूवेबल टिश्यू है, वास्कुलर टिश्यू है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, फॉर्म्ड और डेराइव्ड बाय मीजोडर्म से ये बना होता है। मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी में कई तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब टिश्यू के कई सारे टाइप्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इस तरह से। तो जो जितने भी टिश्यू की टाइप्स हैं बॉडी में, उसमें मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो भी टिश्यू हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट है ये टिश्यू का टाइप, मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू है बॉडी का, मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। सॉल्टी इन टेस्ट, ब्लड जो है उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो सॉल्टी इन टेस्ट। अब स्लाइटली हैवियर देन वाटर, वाटर के कंपैरिजन में कुछ हैवी है ये, स्लाइटली हैवियर देन वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो ब्लड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.04 से 1.07। अब इसकी विस्कोसिटी क्या है? 4.2 से 5.2 मोर टाइम्स देन वाटर। वाटर से इतना ज्यादा विस्कस होता है ब्लड, 4.2 से 5.2 टाइम्स मोर विस्कस होता है ब्लड वाटर से। अब पीएच क्या है ब्लड का? पीएच है 7.4 होता है पीएच, जो कि 7.3 से 7.5 भी हो सकता है। 7.8% पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट है ये। और परसेंटेज ऑफ ब्लड ऑलवेज लोअर इन फीमेल्स देन इन मेल्स। ब्लड का जो क्वांटिटी वाला जो परसेंटेज है वो हमेशा मेल्स से कम होता है फीमेल्स में। मेल्स में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है ओवरऑल टोटल, 5 to 5.5 लीटर मेल्स में। pH is more in arteries, less in veins. ब्लड का जो pH होता है वो कुछ ज्यादा होता है आर्टरीज में, वेन्स के कंपैरिजन में। तो pH is more in arteries, less in veins. Blood does not coagulate due to the presence of heparin. ब्लड जो है बॉडी के अंदर जब वो रहता है तब हमारा ब्लड कोगुलेट नहीं होता, मतलब ब्लड जम नहीं जाता है एक जगह पर। क्यों? क्योंकि हेपेरिन के प्रेजेंस के कारण। लेकिन जब हम हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो किसी बॉडी की किसी कट से, किसी चोट इंजरी से, किसी भी तरह से ब्लड जो है हमारी बॉडी का वो ब्लड से बाहर, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें गिर जाए तो वो ब्लड जो है वो तुरंत जम जाता है वहां पे। क्योंकि जो ब्लड है उसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। कोगुलेंट्स मतलब कि कोगुलेशन कराने वाले, एंटीकोगुलेंट मतलब कोगुलेशन नहीं होने देते, ब्लड को नहीं जमने देते हैं एंटीकोगुलेंट्स हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जब ब्लड बॉडी से बाहर गिर जाता है तो फिर एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो ब्लड जम जाएगा। ब्लड कोगुलेट आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज हेपेरिन गेट्स इनएक्टिव। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर हेपेरिन के प्रेजेंस से नहीं जम रहा, मतलब ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है ना हमारी बॉडी में, एक जगह जम नहीं गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि हेपेरिन का उसमें प्रेजेंस है बॉडी के अंदर। लेकिन वही ब्लड बॉडी से बाहर गिरते ही, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके जम जाता है। क्योंकि बाहर आने के बाद ब्लड का क्या है, हेपेरिन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ब्लड इज स्टोर्ड इन बैंक्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड विथ केमिकल्स। ब्लड जो है वो कुछ केमिकल्स के साथ ब्लड बैंक्स में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
ब्लड जो है उसको ब्लड बैंक्स में जो स्टोर करके रखा जाता है वो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है कुछ केमिकल्स के साथ। ये केमिकल्स क्या है? ये एंटीकोगुलेंट्स हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर है तब वो जमता नहीं है, मतलब फ्लो होता रहता है, लेकिन क्योंकि हेपेरिन है उसमें प्रेजेंट बॉडी के अंदर। लेकिन वही ब्लड जब बॉडी से बाहर आ गया, गिर गया जमीन पर किसी जगह, तो फिर वो ब्लड जम जाता है, क्योंकि वहां पे बाहर बॉडी से जैसे ही ब्लड आया वैसे ही हेपेरिन इनएक्टिव हो गया। तो लेकिन ब्लड बैंक जो है उसमें भी तो ब्लड स्टोर होता है, लेकिन वो ब्लड जमता नहीं है। क्या इसका रीजन है? कि जो जो केमिकल्स बॉडी के अंदर, जैसे कि जो हेपेरिन है वो बॉडी के अंदर ब्लड को नहीं जमने दे रहा है ना, वो एक एंटीकोगुलेंट है, और वही ब्लड बॉडी से बाहर आके गिर के जमीन पर जम जा रहा है, क्योंकि हेपेरिन इनएक्टिव हो गया। तो इस तरह के कुछ एंटीकोगुलेंट्स जो हैं, जो यहाँ पे केमिकल्स कहा गया है, वो ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं ब्लड को रखने के लिए। इफ pH ऑफ ब्लड इज मोर देन 7.8 एंड इफ लेस देन 6.8 द पेशेंट विल डाई। अगर जो pH जो है हमारी बॉडी के ब्लड का वो लगभग 7.4 होता है, जो कि 7.3 से 7.5 तक वरी करता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसका pH 7.8 से भी ज्यादा बढ़ जाए या फिर 6.8 से भी कम हो जाए तो पेशेंट की उस कंडीशन में डेथ हो जाती है। अब क्या है कि दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन ब्लड बैंक्स एज एंटीकोगुलेंट्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर जब रहता है तो वो जमता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ एंटीकोगुलेंट्स जैसे हेपेरिन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी का ब्लड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मतलब बॉडी से बाहर आके गिरता है, तो वो ब्लड तुरंत जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एंटीकोगुलेंट्स है, जो केमिकल्स है जैसे हेपेरिन है, वो बॉडी के बाहर आके इनएक्टिव हो गया। बॉडी के अंदर हेपेरिन जो है वो एक्टिव था, इसलिए ब्लड बॉडी के अंदर जमा नहीं, लेकिन ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आके गिरा जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो वो तुरंत जम जाता है ब्लड एक जगह पे। क्यों? क्योंकि हेपेरिन जो है वो इनएक्टिव हो गया। लेकिन ब्लड बैंक्स में ब्लड को रखा जाता है, वो तो बॉडी के बाहर ही है, लेकिन तब ब्लड जमता नहीं है, क्योंकि वही एंटीकोगुलेंट्स जो हैं, कुछ केमिकल्स, वो हम ब्लड बैंक में यूज करते हैं जिससे कि ब्लड स्टोर हो सके और ब्लड जमे भी नहीं, कोगुलेट ना हो। तो ब्लड बैंक्स में क्या क्या एंटीकोगुलेंट्स, क्या केमिकल्स यूज किए जाते हैं ब्लड को रखने के लिए, स्टोर ब्लड में? दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन ब्लड बैंक्स एज एंटीकोगुलेंट्स। ये कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें एज एंटीकोगुलेंट्स ब्लड बैंक में यूज किया जाता है। फर्स्ट इज CPD, citrate phosphate dextrose, CPD, citrate phosphate dextrose. Second is EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. Third is ACD, ACD is acid citrate dextrose, ACD is acid citrate dextrose. अब क्या है कि the buffers maintains pH of blood by maintaining the ratio of sodium bicarbonate and carbonic acid. हमने पढ़ा अभी लास्ट कि जो pH है ब्लड का, वो अगर नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो जो ब्लड है हमारा, उसमें पीएच किस तरह से मेंटेन रहता है? ब्लड को जो है वो बफर्स मेंटेन करते हैं ब्लड के पीएच को। कैसे? बाय मेंटेनिंग द रेशो ऑफ, जो रेशो है सोडियम बाइकार्बोनेट का और कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और एंड कार्बोनिक एसिड, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का रेशो मेंटेन करने से क्या होता है? ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। जो हमारी बॉडी में ब्लड का जो पीएच है वो अगर नॉर्मल से बहुत ज्यादा या नॉर्मल से बहुत कम हो जाए तो ये पेशेंट के लिए फेटल हो सकता है, मतलब पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो फिर ब्लड में जो पीएच है उसको नॉर्मल कैसे रखा जाता है? हमारी बॉडी में बफर्स क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के जो ब्लड है उसके पीएच को। कैसे मेंटेन करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के बीच के रेशो को मेंटेन करके, सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का जो रेशो है उसको मेंटेन करके बफर्स मेंटेन करते हैं ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का जो रेशो है उसको मेंटेन करके ब्लड का पीएच मेंटेन करता है buffers. The buffers maintains pH of blood by maintaining the ratio of sodium bicarbonate and
कार्बोनिक एसिड। अब हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट क्या है? व्हाट इज हेमाटोक्रिट? द परसेंटेज ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज इज हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या होता है कि ब्लड का जितना भी परसेंटेज आरबीसी ने ऑक्यूपाइड किया गया है, मतलब ब्लड का जितना भी परसेंट आरबीसी का है वो हेमाटोक्रिट है। एंड द ट्यूब यूज्ड टू मेजर इट, और ये हेमाटोक्रिट कितना है अगर हम ये पता लगाना चाहें तो उसको मेजर करने के लिए एक ट्यूब यूज की जाती है, जैसे क्या कहते हैं, द ट्यूब यूज्ड टू मेजर इट इज कॉल्ड एज विंट्रॉब्स ट्यूब, उसे हम विंट्रॉब्स ट्यूब कहते हैं। हेमाटोक्रिट क्या है? द परसेंटेज ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज इज हेमाटोक्रिट एंड द ट्यूब यूज्ड टू मेजर इट इज कॉल्ड एज विंट्रॉब्स ट्यूब। हेमाटोक्रिट क्या है कि हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसका, उस ब्लड का जितना भी परसेंटेज आरबीसी के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है वो हेमाटोक्रिट है। जैसे कि ब्लड है, ब्लड में तो डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, ब्लड में इतनी चीजें हैं। ब्लड में क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। लेकिन ब्लड में जो आरबीसी का कितना परसेंटेज है तो उसको हम क्या कहते हैं? हेमाटोक्रिट कहते हैं। अब हमारे ब्लड में क्या हेमाटोक्रिट कितना है वो मेजर करने के लिए एक ट्यूब का यूज किया जाता है, उस ट्यूब को विंट्रॉप्स ट्यूब कहते हैं। हेमाटोक्रिट क्या है? द परसेंटेज ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज इन is hematocrit and the tube used to measure it is called as Winthrop's tube. अब functions of blood, blood के functions क्या क्या होते हैं? Maintains body temperature, blood जो है वो body का temperature मेंटेन करता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड कई चीजों का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्मोन्स का, गैसेस का, गैसेस मतलब ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स जो है उनका, और वेस्ट, यूरिन वगैरह। फाइट इन्फेक्शंस, डब्ल्यूबीसी के थ्रू जो है ब्लड वो इन्फेक्शन से फाइट करता है, मतलब डिजीज के अगेंस्ट। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का एक फंक्शन ये भी है कि ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग भी कराती है जरूरत पड़ने पे। जैसे कि अगर हमें कहीं हमारी बॉडी में कहीं कट लग गया या चोट लग गई जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है तो वो ब्लड आना रुकना चाहिए, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो वहां पे क्लॉट बना देती हैं, जमा देती हैं, तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। प्लेटलेट्स ब्लड में पाई जाती है इसलिए ब्लड का ही फंक्शन हो गया। तो फंक्शंस क्या है ब्लड के? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है कई चीजों का, जैसे कि हार्मोन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, इन्फेक्शन से फाइट करता है डब्ल्यूबीसी के थ्रू, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट्स। तो ब्लड में हमने क्या करा, क्या पढ़ा कि ब्लड जो है उसको ब्लड बैंक्स में स्टोर करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं एज एंटीकोगुलेंट्स, जो कि है सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड, ACT एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। और नेक्स्ट है द बफर्स मेंटेन्स pH ऑफ ब्लड बाय मेंटेनिंग द रेशियो ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। जो बफर्स हैं वो हमारे ब्लड का pH मेंटेन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का रेशियो मेंटेन करके। हेमाटोक्रिट क्या होता है? The percentage of blood occupied by RBCs is hematocrit and the tube used to measure it is called as Winthrop's tube. हेमाटोक्रिट क्या है? हेमाटोक्रिट है कि आरबीसी के द्वारा ब्लड का जो भी परसेंटेज है आरबीसी का, ब्लड में आरबीसी का जितना भी परसेंटेज है वो जो है वो कहलाएगा हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट को मेजर करने के लिए विंट्रॉप्स ट्यूब का यूज किया जाता है। ब्लड के जो फंक्शंस है वो है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, हार्मोन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट का, इन्फेक्शन से फाइट करना डब्ल्यूबीसी के थ्रू, और प्लेटलेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब जो ब्लड है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड है वो दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है। फ्लूइड जो कि ब्लड का 55% बनाता है, और सेल्स जो कि ब्लड का 45% बनाते हैं। अब हम देखें अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, या मतलब ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो ब्लड को मेनली लार्जली सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि एक तो ब्लड में है फ्लूइड जो कि 55% होता है, और ब्लड में सेल्स होते हैं 45%। मतलब जो ब्लड का कंपोजिशन है 100% में से ब्लड में
फ्लूइड तो होता है, लिक्विड तो 55% और सेल्स होती हैं 45%। अब फ्लूइड में कौन सा फ्लूइड होता है ब्लड में, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है 55%। ब्लड में जो हम पढ़ रहे हैं कि ब्लड के कंपोजिशन में फ्लूइड है जो 55% है, तो इस फ्लूइड का नाम है प्लाज्मा, जो कि पेल येलो कलर का दिखता है। ब्लड में फ्लूइड कौन सा है 55%, प्लाज्मा है जो पेल येलो कलर का दिखता है। और ब्लड में जो सेल्स है 45%, वो क्या क्या सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं। तो जो ब्लड है उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्लाज्मा जो फ्लूइड है 55% प्लाज्मा पेल येलो कलर का दिखता है, और दूसरा ब्लड में 45% सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये सेल्स के बारे में।